रात का वक्त होता है। वॉल्ट बाथरूम के मिरर के सामने खड़ा होता है। अभी थोड़ी देर पहले वो स्काइलर के साथ बहुत ही रफ तरीके से प्यार करता है। उसका सांस तेज चल रहा होता है, आंखों में अजीब सी चमक होती है, लेकिन अंदर से वो हिल गया होता है। मिरर में खुद को देखता होता है, जैसे पूछ रहा हो, मैं क्या बन गया हूं। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, 12 घंटों पहले का। वॉल्ट और जेसी अपनी आरवी को डिच से निकलवाने के लिए एक लोकल बैकहो वाले को बुला लेते हैं। वॉल्ट पैंट पहने बगैर होता है। जेसी की आंख काली पड़ चुकी होती है। जब आरवी फाइनली निकल आती है तो दोनों थके हुए लगते हैं। दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे ही एमिलियो और क्रेजी एट की बॉडीज का मसला खत्म हो जाएगा, वो अपनी पार्टनरशिप तोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही वॉल्ट इंजन स्टार्ट करता है, एक हल्की सी रसलिंग आवाज आती है। दोनों घबराकर देखते हैं और समझ जाते हैं कि जो 2 आदमी उन्होंने डेड समझे थे, उनमें से एक अभी भी जिंदा होता है। अगली सुबह वॉल्ट बाथरूम के फ्लोर पर नंगा पड़ा होता है, बेजान सा। जब उठता है तो उसकी आंखों में उलझन होती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर वॉल्ट से कैजुअल बात कर रही होती है जब फोन बजता है। जेसी कॉल करता है, लेकिन टेलीमार्केटर बनकर बात करता है, मगर उसकी टोन में गुस्सा होता है। कहता है कि वॉल्ट अभी आए और क्रेजी एट का कुछ करे, एमिलियो की बॉडी डिस्पोज करे। वॉल्ट कह देता है कि वो स्कूल के बाद ही आ सकता है। जैसे ही वॉल्ट घर से निकलता है, स्काइलर क्यूरियस हो जाती है, रीडायल दबाती है। जेसी की आंसरिंग मशीन चली जाती है, फुल गाली गलोच। स्काइलर फोन रख देती है, लेकिन उसके दिल में शक का बीज लग जाता है। स्कूल में वॉल्ट का दिमाग इधर उधर भाग रहा होता है। एक स्टूडेंट मिड टर्म पूछता है, लेकिन वॉल्ट को लगता है उसने मर्डर कहा। क्लास के बाद वॉल्ट केमिस्ट्री लैब से छुपकर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के बॉटल्स उठा लेता है। उधर जेसी घर में होता है जब उसे आरवी से आवाज आती है। जब विंडो से देखता है तो आरवी का दरवाज़ा खुला होता है और क्रेजी एट गायब होता है। वॉल्ट जेसी के घर जा रहा होता है अपनी पॉन्टियाक एज़टेक में, जब उसे रास्ते में क्रेजी एट मिलता है। सड़क के बीच चल रहा होता है, घायल और बेहोश होने के करीब। वॉल्ट रुककर उसे बुलाता है, मगर जैसे ही क्रेजी एट उसकी आवाज़ पहचानता है, वो भाग जाता है और सीधा ट्री से टकराकर गिर जाता है। वॉल्ट उसे उठाकर जेसी के घर ले आता है। बेसमेंट में दोनों क्रेजी एट को एक पोल से बाइसिकल लॉक से बांध देते हैं। अब दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है कि अब क्या करें। सबसे पहला काम एमिलियो की बॉडी डिस्पोज करना होता है। वॉल्ट कहता है कि उसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में घोला जा सकता है। फिर दोनों कॉइन टॉस करते हैं। जेसी जीत जाता है और कहता है कि वो एमिलियो को हैंडल करेगा और वॉल्ट को क्रेजी एट को मारना पड़ेगा। वॉल्ट जेसी से कहता है कि एक बड़ी प्लास्टिक बिन ले आए ताकि एसिड बॉडी को ना खाए, लेकिन वजह नहीं बताता। जेसी स्टोर जाता है तो उसे इतनी बड़ी बिन नहीं मिलती जो बॉडी में फिट हो सके। वॉल्ट बेसमेंट में क्रेजी एट के पास जाकर उसे मार नहीं पाता, सिर्फ एक सैंडविच दे देता है, बकेट और सैनिटाइजर भी दे देता है। स्ट्रेस कम करने के लिए वॉल्ट जेसी का थोड़ा मैरिजुआना पी जाता है। थोड़ी देर बाद जेसी घर वापस आता है बिना बिन के और वॉल्ट से पूछता है, मर्डर हो गया? वॉल्ट कह देता है कि कल कर लूंगा। फिर स्काइलर के साथ सोनोग्राम के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में दोनों को पता चलता है कि बेबी गर्ल होने वाली है। बाद में स्काइलर वॉल्ट से जेसी के बारे में सवाल करती है। वॉल्ट झूठ बोल देता है कि जेसी उसका पॉट डीलर है। स्काइलर के सवालों से तंग आकर वॉल्ट कहता है, मुझे थोड़ा स्पेस दो। अगली सुबह जेसी एमिलियो की बॉडी आरवी से निकाल रहा होता है। जैसे ही वो बॉडी खींच रहा होता है, स्काइलर अचानक उसके गेट से अंदर आ जाती है। जेसी फौरन बॉडी छुपा देता है। स्काइलर जेसी को वार्न करती है कि उसका ब्रदर इन लॉ हैंक श्रेडर डीईए में है और जेसी को कहती है कि वॉल्ट को ड्रग्स बेचना बंद करे। स्काइलर जाती है। जेसी बॉडी अपने बाथरूम के ऊपर वाले फ्लोर में ले जाता है, गैस मास्क पहनता है और बिना प्लास्टिक बिन के सीधा बाथटब में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड डाल देता है। जब वॉल्ट घर आता है, जेसी उसे बताता है कि स्काइलर आई थी और उसने बॉडी को बाथटब में डिसॉल्व कर दिया है। वॉल्ट का रंग उड़ जाता है। वो फौरन बाथरूम के नीचे हॉल में जाता है, सीलिंग से लिक्विड सीप कर रहा होता है। फिर अचानक सीलिंग टूटकर गिर जाती है और हाफ डिसॉल्व्ड फ्लैश और एसिड नीचे गिर जाता है। वॉल्ट जेसी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, इसीलिए मैंने प्लास्टिक कंटेनर मांगा था। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हर चीज को गला देता है, सिवाय प्लास्टिक के। सीन कट होती है डेजर्ट में, जहां 2 छोटे नेटिव अमेरिकन बच्चे वॉल्ट का छूटा हुआ गैस मास्क ढूंढ लेते हैं। कहानी यहीं रुक जाती है।